एवरेज वाले फॉर्मूले में क्या क्या दिया है, एवरेज, देन एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। ओके, तो एवरेज हम जब भी निकालते हैं जनरली, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिया, एक मिनट, यहाँ पे हम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया और 7 लिया, ठीक है। अब ये मैंने 4 नंबर्स लिए, हम एवरेज सिंपल कैसे निकालते हैं कि इज इक्वल टू इन चारों का सम डिवाइडेड बाय हम ये निकालते हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ ये है प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट, ऐसे डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है उतना, मतलब 4 है ना, ऐसे इतना हमें कैलकुलेट करके वो जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पे वो हमें मिलता है, राइट, एवरेज। बट यहाँ पे मतलब ये मैन्युअली हो गया, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दिया है एवरेज का, राइट, हमें एवरेज का फॉर्मूला दिया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए, ठीक है, ये नंबर्स लिए, नंबर्स लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप करूंगी। एवरेज का फॉर्मूला टाइप करने के बाद ये सेल्स जो है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर किया, तो हमें एवरेज क्या मिला, 6 एवरेज मिला। देन अब हम देखेंगे एवरेज ए। ओके, एवरेज ए, और इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, लाइक सिर्फ पास लिखती हूँ, पास नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ लीव्स वगैरह लिखती हूँ, ठीक है, लीव्स मैंने लिखा, मतलब कोई भी ऐसा एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। अगर मैं यहाँ से एवरेज निकालूंगी, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज सिलेक्ट किया, इसको एवरेज निकालूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5.71। यहाँ पे मैंने एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे 5.71 क्यों आया, क्योंकि ये एवरेज क्या करेगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को वो कंसीडर ही नहीं करेगा एवरेज में, टेक्स्ट को, टेक्स्ट वाला जो सेल रहेगा उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, और डायरेक्टली ये तीनों का और ये चारों का सम करेगा, और सम करने के बाद फिर डिवाइडेड बाय जितना रहेगा, लाइक कितना है 3, 4 + 3 7, ऐसे डिवाइड बाय 7 करके हमें ऐसा आउटपुट देगा। बट अगर मैं एवरेज ए कैलकुलेट करूंगी तो एवरेज ए क्या करेगा, लेट्स सी, एवरेज ए, ठीक है, एवरेज ए को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, एंटर करेंगे, तो उसने मुझे क्या आउटपुट दिया, 5। अब आउटपुट क्यों 5 दिया क्योंकि एवरेज ए में ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को वो एज अ 0 कंसिडर करेगा, ठीक है। अब 0 कंसिडर किया उसने, मतलब 5 + 6 + 7 + 0 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय कितने टोटल है, 0 को भी वो फिर डिवाइडेड बाय में काउंट करेगा, हाँ, तब जाके वो हमें आउटपुट देगा। बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट को क्या करेगा, रिमूव ही करेगा, मतलब टेक्स्ट को वो कंसिडर ही नहीं करेगा, और ये इसको कंसिडर ना करते हुए फिर बाकी के जो डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ये है वैल्यूज है उसको वो डिवाइडेड बाय करेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज में 0 को भी कंसिडर करेगा, मतलब टेक्स्ट को 0 कंसिडर करेगा और यहाँ पे नो सेल कंसिडर करेगा। इस टाइप से एवरेज और एवरेज ए हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लाइक मतलब अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ा एवरेज ए का और आपको उसको टेक्स्ट को 0 कंसिडर करके आपको वो आउटपुट निकालना है तो आप एवरेज ए का यूज कीजिए, और अगर सिंपली अगर आपको टेक्स्ट को रिमूव ही करना है, टेक्स्ट को कंसिडर ही नहीं करना, तो आप एवरेज का यूज कर सकते हो सिंपली। देन उसके बाद दिया है एवरेज हो गया, एवरेज ए हो गया, अब पूछा है एवरेज इफ। एवरेज इफ पूछा है तो एवरेज इफ में क्या होगा कि सम इफ जैसे है वो सम इफ जैसे ही वर्क करेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि सम इफ में वो सम करके दे रहा था और एवरेज इफ में वो क्या करके देगा, एवरेज निकाल के देगा। तो हम एवरेज इफ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं,
तो उसके पहले हम कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा कि फाइंड द एवरेज ऑफ एक्चुअल सैलरी। एक्चुअल सैलरी का हमें एवरेज निकालना है एम्प्लॉय का हुज लीव्स इज मोर देन 5। यहाँ पे डालेंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ देन यहाँ पे क्या पूछा है रेंज। रेंज कौन सा रेंज? क्राइटेरिया का रेंज। क्राइटेरिया हमारा क्या है? मोर देन 5 लीव्स वाला क्राइटेरिया है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे लीव्स को सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे पुट करेंगे कॉमा पुट करने के बाद हमें क्राइटेरिया मेंशन करना है। देन कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? जिसकी लीव्स मोर देन 5 हो, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डालूंगी मोर देन 5 मैंने क्राइटेरिया डाला। देन हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज मुझे किसका निकालना है? एवरेज ऑफ एक्चुअल सैलरी। एक्चुअल सैलरी का एवरेज निकालना है। एवरेज रेंज मेरा कौन सा रहेगा यहाँ पे? एक्चुअल सैलरी वाला, क्योंकि सैलरी का एवरेज निकालना है, राइट। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और देन हम देते हैं एंटर। तो इस टाइप से हमारा एवरेज निकलेगा, ठीक है। अब एवरेज निकाला, इफ निकाला, एवरेज इफ्स देखते हैं, ठीक है। एवरेज इफ्स में सेम ही वाला कंडीशन लेते हैं सर, ये वाला। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट बोला है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ एक्चुअल सैलरी। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of actual salary of all employees whose salary is more than कितना 35,000 and their working days कितना less than 24 days, है ना। मतलब वो सम के जैसे ही काम करेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि वो सम की जगह पे एवरेज कैलकुलेट करके देगा, राइट। तो हम वहां पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, ठीक है। डबल क्लिक किया। देन हमें पूछा है एवरेज रेंज। हमारा एवरेज रेंज क्या रहेगा कि जिसका एवरेज निकालना है, तो हमें सैलरी रहेगा। एवरेज हमें किसका निकालना है? एक्चुअल सैलरी का। कोर्स एक्चुअल सैलरी लेंगे। देन कॉमा पुट करने के बाद यहाँ पे पूछा है कि क्राइटेरिया रेंज 1। अब मेरा क्राइटेरिया रेंज मेरा कौन सा रहेगा? जिसका 35,000 है, मोर देन 35,000। तो 35,000 सैलरी वाला देखना है मुझे, तो मेरा ये क्राइटेरिया रेंज 1 ये वाला रहेगा मेरा। देन अगेन मैं कॉमा दूंगी। कॉमा देने के बाद पूछा है कि क्राइटेरिया 1, मेरा क्राइटेरिया 1 है मोर देन 35, है ना। क्राइटेरिया 1 मैंने मोर देन 35 लिया है। देन अगेन कॉमा देने के बाद अभी क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब जिसके वर्किंग डेज कितने हैं, मतलब 24 डेज से कम हो, मतलब हमें वर्किंग डेज को क्राइटेरिया रेंज 2 लेना है, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, राइट। इसको लेंगे। देन अगेन हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेस देन 24 लिया। देन हो गया हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट। देन हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड अब करेंगे हम एंटर। तो अब यहाँ पे मिला हमें एवरेज। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया तो एवरेज इफ्स का यूज कीजिए, सिंगल क्राइटेरिया है तो एवरेज इफ का यूज कीजिए।